हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ सीड ड्रिल से रिलेटेड। दुनिया का कोई भी सवाल यदि आपके पेपर में पूछा जाता है लेकिन वह क्राइटेरिया रहे न्यूमेरिकल ऑफ सीड ड्रिल से, तो हम न्यूमेरिकल ऑफ सीड ड्रिल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बताएंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करके न्यूमेरिकल ऑफ सीड ड्रिल से रिलेटेड दुनिया का कोई भी सवाल मात्र 5 मिनट में हल कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से सवाल लिखा गया है, मात्र आपको 3 स्टेप याद करना है। यदि आपको 3 स्टेप पता है तो सीड ड्रिल से रिलेटेड कोई भी ब्रह्मास्त्र यानी कोई भी सवाल आपके पेपर में छपे आप उसको नस्ते नाबूद ही कर देंगे। तो देखिए हम बताते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, ठीक है। इससे पहले हम न्यूमेरिकल ऑफ सीड ड्रिल से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो बस यहाँ पर आपको ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आपको सभी वैल्यू दिया रहेगा तो किस किस वैल्यू को किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू को क्या करता है कुछ अदर लैंग्वेज में पूछ देता है जिससे स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते कि वास्तव में यह क्या पूछना चाहता है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पर लिखें, एक सवाल यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। यदि आपके सवाल में पूछेगा पेपर में कि न्यूमेरिकल ऑफ सीड ड्रिल से रिलेटेड कोई सवाल, तो वह दिया रहेगा, पहले दिया रहेगा नंबर ऑफ फरो की संख्या आपको दिया रहेगा यानी 10, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी वैल्यू दिया रहेगा कि स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो, ये भी दिया रहेगा, ठीक। डायमीटर ऑफ ड्राइव भी, डायमीटर भी दिया रहेगा आपको एग्जाम पेपर में। स्पीड भी दिया रहेगा यानी कि रिवोल्यूशन, ठीक है, स्पीड आपको दिया रहेगा, ठीक है। स्पीड रिवोल्यूशन की वैल्यू 500, 200, 300 कुछ भी वैल्यू यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। वैल्यू किसी का चेंज कर सकता है कि यहाँ 10 दिया तो 20 दे सकता है, यहाँ पर 10 दे सकता है, लेकिन लगाने का सवाल का तरीका एक ही रहेगा, ठीक है। तो स्पीड आपका दिया रहेगा। सीड कलेक्टेड देगा आपको सवाल में कि 5 kg लग रहा है, 20 kg, 10 kg, 25 kg, जो भी दिया रहेगा आपके सवाल में दिया रहेगा, ठीक है यहाँ पर। और एक सवाल देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि साइज ऑफ सीड ड्रिल, साइज ऑफ सीड ड्रिल या विथ ऑफ सीड ड्रिल, दोनों सेम वर्ड है। यदि आपके एग्जाम में पूछे कि साइज ऑफ सीड ड्रिल करके दे दे या तो पूछे कि विथ ऑफ सीड ड्रिल, तो आप जानिए कि साइज ऑफ सीड ड्रिल को ही विथ ऑफ सीड ड्रिल बोला जाता है, ठीक है। सीड ड्रिल का आकार या साइज या चौड़ाई, ठीक है, इतना सेंटीमीटर दिया रहेगा, तो 7x20 सेमी, ठीक है, सेमी में दिया गया था, ठीक। आपको मीटर में भी दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। सभी वैल्यू जो भी दिया रहेगा आपका सेमी में ही दिया रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फरो संख्या 10 है, ठीक। तो देखिए दो तरीके से पूछ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। नंबर ऑफ फरो या स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो का वैल्यू दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट पूछ दे कि साइज ऑफ सीड ड्रिल। तो साइज ऑफ सीड ड्रिल और विथ ऑफ सीड ड्रिल का मान आप कैसे निकालेंगे? यदि आपके सवाल में नंबर ऑफ फरो की संख्या और स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो, मान लीजिए कि एक सीड ड्रिल है, ठीक, ऐसे है, तो इसमें नंबर ऑफ फरो 1 2 3 4 5 6 कितना है, और 2 फरो की स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो, ठीक है। नंबर ऑफ फरो की संख्या और स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका साइज ऑफ सीड ड्रिल या विथ ऑफ सीड ड्रिल आपका निकल कर चला आएगा। यानी कि 10 गुणे 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ ऑफ सीड ड्रिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर या तो डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि विथ ऑफ सीड ड्रिल ही दे दिया जाए 10 गुणे 20 करके। यहाँ पर नंबर ऑफ फरो और स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो का वैल्यू ना पूछ के डायरेक्ट दे दे विथ ऑफ सीड ड्रिल, तो विथ ऑफ सीड ड्रिल यदि देता आपके क्वेश्चन पेपर में तो 10 गुणे 20 किया रहता, ठीक। और सब क्राइटेरिया सेम रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ जाइए आपके क्वेश्चन पेपर में 2 तरीके से पूछ सकता है, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा रहा है वो दे दिया है विथ ऑफ सीड ड्रिल या साइज ऑफ सीड ड्रिल, तो नंबर ऑफ फरो, ये जो पहला लिखा जाता है वह नंबर ऑफ फरो की संख्या होता है, और जो दूसरा रहता है स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो। तो आप समझ जाइए नंबर ऑफ फरो की संख्या यदि क्वेश्चन में पेपर में दिया रहेगा और फरो की संख्या, दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इन दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, या तो अलग अलग करके भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, और सेम वैल्यू सबका सेम रहता है। डायमीटर ऑफ ड्राइव व्हील, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सीड कलेक्टेड, ठीक। यहीं से केवल थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक। विथ ऑफ सीड ड्रिल देगा तो डायरेक्टली आपको दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि नंबर ऑफ फरो की संख्या और स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो करेगा तो दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके विथ ऑफ सीड ड्रिल या साइज ऑफ सीड ड्रिल का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो सवाल देखिए कैसे लगाया जाता है। पहला स्टेप होता है सीड ड्रिल से रिलेटेड सवाल लगाने के लिए कि आपको पहला यही लिखना पड़ेगा विथ ऑफ सीड ड्रिल या साइज ऑफ सीड ड्रिल। पहले आपके पेपर में यदि दिया रहता है कि साइज ऑफ सीड ड्रिल दे दिया है, विथ ऑफ सीड ड्रिल या साइज ऑफ सीड ड्रिल देखिए दे दिया है 7 गुणे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले आप इसको हल करेंगे। यदि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे दे देता कि 10 फरो संख्या 10 और स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो की संख्या इतना, तो विथ ऑफ सीड ड्रिल इसका कितना आता है 10 गुणे के 20, क्या आता सेमी। तो पहला स्टेटमेंट बनेगा पहला कि विथ ऑफ सीड ड्रिल आप निकालेंगे। विथ ऑफ सीड ड्रिल आप समझ गए, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में विथ ऑफ सीड ड्रिल निकल जाएगा, ठीक है। या तो डायरेक्टली दिया रहता
तो ऐसे यही डायरेक्ट लिख देते 7 × 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विथ ऑफ सीड ड्रिल का वैल्यू निकालेंगे, पहला स्टेप क्या निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे, ठीक है। जो भी मान आएगा यदि वो सेंटीमीटर में मेंशन किया है 10 × 20 मान लीजिए सेंटीमीटर में, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 200, ठीक है 200 क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा, तो इसको ऑलवेज मीटर में चेंज करेंगे, यानी साइज ऑफ सीड ड्रिल का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा मीटर में चेंज कर देंगे आप, ठीक है मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए इसी को हम हल कर दें, ठीक है, इसी सवाल को यदि हम हल कर दें तो आपका कितना आ जाएगा 7 दूनी 40, 140 सेमी आ जाएगा, 140 सेमी को मीटर में चेंज कर देंगे तो 1.4 मीटर आएगा। ये क्या निकल कर आएगा, विथ ऑफ सीड ड्रिल, ठीक है। यदि इसको करते तो 10 दूनी के 20 यानी 200 आता, तो मीटर में चेंज करते तो 2 मीटर हो जाता, ठीक। अब देखिए दूसरा स्टेप आपको पता होना चाहिए कि यही फार्मूला लगेगा सर्कुम्फेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील। सर्कुम्फेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील का मतलब होता है, उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यही हमेशा दूसरा स्टेप लगेगा सर्कुम्फेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील पाई इंटू डी, पाई का वैल्यू आपको पता होता है 22/7 और डी का वैल्यू आपके सवाल में दिया रहेगा, चाहे ऐसा कोई भी सवाल पूछ दे सीड ड्रिल से, डायमीटर आपको दिया रहेगा तो डी का वैल्यू वहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि रखेंगे, मान लीजिए इसी सवाल को हम लगा रहे हैं तो 120 सेंटीमीटर है, तो 120 सेंटीमीटर को डायमीटर को भी क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। डायमीटर को यदि सेंटीमीटर में यदि आपके सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछा रहेगा तो आप उसको इसमें चेंज करेंगे मीटर में, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 1.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.2 मीटर और पाई का गुणा कर देंगे, पाई तो कितना हो जाएगा 1.2 पाई हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ बस इसको। फिर थर्ड स्टेप में आपको सॉल्व करना पड़ेगा एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। तीसरा स्टेप फॉलो करेगा एरिया कवर्ड इनटू 1 रिवोल्यूशन। तो समीकरण 1 यानी कि विथ ऑफ सीड ड्रिल जो निकाले थे, नंबर ऑफ फरो और फरो की संख्या का गुणा कर स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो, ठीक, जो वैल्यू निकाले थे 1.4 मीटर, ठीक है, इसीलिए लिखा गया शार्टनेस में समीकरण 1 और 2, यानी कि जो वैल्यू पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, पहला स्टेप जो हल किए थे और दूसरा स्टेप जो हल किए थे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आएगा एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, यानी कि विथ ऑफ सीड ड्रिल, यानी कि 1.4 गुणे, ठीक 1.4 ही आया था। और सेकंड क्या था पाई इंटू डी, तो 1.2 पाई, 1.2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, उसको हल कर लेंगे। तो जब हल कर लेंगे तो क्या निकल कर आएगा एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। मान लीजिए कि इसको हल करने पर मेरा आ गया 100 आंसर, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक, आप हल कीजिएगा, मान लीजिए मेरा 100 आंसर आ गया, ठीक। तो फिर अब हम क्या लिखेंगे कि जब देखिए यहाँ पर लिखा गया 1 रिवोल्यूशन, एक एरिया कवर करने में मान लीजिए इसको हल करने पर मेरा 100 आया है, तो आपके सवाल में दिया रहेगा कि कितना रिवोल्यूशन है, ठीक। एक एरिया में इतना रिवोल्यूशन, तो इतना एरिया में कितना रहेगा, सब क्वेश्चन में पेपर में आपको छापे रहेगा, मतलब दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर रिवोल्यूशन की बात किया है 500, यहाँ पर बात किया है 200, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है 200 300 500 कुछ भी करके। तो 1 रिवोल्यूशन यानी हल कीजिए, मान लीजिए कि सपोज दैट 100 आ गया मेरा आंसर, तो आप में 200 दिया, जब एक एरिया कवर करने में 100 देखिए एक एरिया कवर करने में मान लीजिए कि 100 लग रहा है, तो 200 में कितना लगेगा, तो 100 × 200 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पर केवल एक की बात हो रहा है, एक रिवोल्यूशन, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा 200 300 500, तो एक एरिया में मान लीजिए इसको हल करने पे मेरा 100 आया था, तो इतने में कितना जाएगा, तो उतना गुणे इतना कर लेंगे, ठीक, यानी कि 100 × 200 कर लेंगे, ठीक है। इसको हल करने पे मान लीजिए आपका 2 लाख आ गया, ठीक है, जो भी आया, ठीक 4 यानी कि 20,000, ठीक, इतना आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक, अब उसके बाद मान लीजिए क्या आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। तो उसके बाद आपको इसके बाद ये स्टेप लिखना पड़ेगा कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, ठीक। 1 हेक्टेयर में आपको पता होना चाहिए 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। मान लीजिए 20,000 आ गया। फिर उसके बाद सीड कलेक्टेड की वैल्यू पूछा रहेगा, सीड कलेक्टेड की वैल्यू आपको पूछा रहेगा, ठीक। तो क्या करेंगे कि जितना सीड कलेक्टेड का वैल्यू दिया रहेगा और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर और सीड कलेक्टेड का वैल्यू का आपस में गुणा करेंगे। ध्यान रहे हमेशा 10,000, 1 हेक्टेयर की बात हमेशा करेगा, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में सीड कलेक्टेड यदि 20 पूछ रहा है, क्वेश्चन पेपर में आपको दिया है, तो 10,000 × 20 करेंगे, मान लीजिए 15 देता तो 10,000 × 15 कर लेते, जितना आता वही में इसका क्या कर लेते, भाग कर लेते, जो आया रहता 20,000 10,000 जो भी, तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाता, वही
पर हेक्टेयर में सीड ड्रिल की कैलकुलेट यानी गणना हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से सवाल को लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ फरो मात्र 2 मिनट में हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं वास्तव में, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो इस सवाल को लगाने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फरो की संख्या आपको क्वेश्चन पेपर में दे सकता है, स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो की संख्या भी दे सकता है। यदि उन दोनों की वैल्यू दिया है तो उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब कि नंबर ऑफ फरो की संख्या मल्टीप्लिकेशन स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो की संख्या, जब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वह आ जाएगा विथ ऑफ सीड ड्रिल। ठीक है, विथ ऑफ सीड ड्रिल, जैसे कि इस सवाल में पूछा गया था विथ ऑफ सीड ड्रिल यदि सेंटीमीटर में तो आप उसको डायरेक्ट मीटर में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, डायमीटर आपको दिया रहेगा तो सर्कुमफेरेंस दूसरा फार्मूला लगेगा, सर्कुमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील तो पाई इंटू डी, डी का वैल्यू आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7, उसको हल कर लीजिएगा जो भी आंसर आया रहेगा। ठीक, तो दो समीकरण बनेगा, एक विथ ऑफ सीड ड्रिल का वैल्यू और एक सर्कुमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील, उन दोनों का फिर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 रिवोल्यूशन यानी कि एक एरिया में जितना चक्कर लगाए उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, एक एरिया में, तो आपके सवाल में दिया रहेगा कितने एरिया में करना है, जब एक एरिया में इतना है जितना वैल्यू आपको दिया रहेगा जितना रिवोल्यूशन, उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको मान लीजिए कि 1000 आ रहा है। ठीक, टोटल मल्टीप्लिकेशन करने पर यानी कि एक रिवोल्यूशन में जितना हो रहा है और जितना चक्कर दिया है उसका आपस में गुणा करने पर मान लीजिए कि आपका 1000 आंसर जब आ जाएगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है उसका, और जितना सीट दिया रहेगा आपको सीट कलेक्टेड उसका आपस में गुणा कर देना। ठीक है, मान लीजिए 10,000 में 5 का गुणा कर देंगे, जितना आया रहेगा, मान लीजिए कि 10,000 में 5 का गुणा करेंगे तो मान लीजिए 50,000। ठीक, 50,000 आ गया, फिर 50,000 में वही जो आप गुणा किए रहेंगे कि जितना चक्कर 200-300 करने के बाद जो वैल्यू आया रहेगा उसी का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आपका सीट की गणना हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऑलरेडी आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के सवाल आए तो हमको कैसे किस प्रकार से हल करना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।